हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन इन ग्रुप डाटा। हमने अनग्रुप डाटा को फिनिश कर लिया है जिसमें इंडिविजुअल सीरीज में डाटा गिवन था। आज हम करेंगे, हमें डाटा डिस्क्रीट सीरीज में दिया जाता है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरेज भी होते हैं। तो इसके हम तीन मेथड में से सबसे पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। जैसे मैंने पहले बताया था कि नेम इनके सेम है, बस इनका फॉर्मूला चेंज है। जैसे डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या आएगा, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। एफ क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, मीन्स इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। जैसे यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। जो मार्क्स दिए गए हैं दैट इज आर एक्स, कितने हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमें, 5, 2, 3, 8, 4 एंड 3। अभी हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले समीशन एफ एक्स चाहिए और समीशन एफ भी चाहिए। तो पहले हम समीशन एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारा कितना आता है, 5, 2, 7, 3, 10, 18, 22 एंड 25। तो समीशन एफ हमारे पास कितना आ गया, 25। अब हम करते हैं एफ और एक्स फाइंड आउट। ठीक है, एफ और एक्स मीन्स एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 50, 40, 90, 320, 200, 180। तो इसका टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 90, 90, 90 प्लस 180, 180 प्लस 320, 500, 500, 700, 880। हमारे पास टोटल कितना आ गया, 880। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करनी है। ये हम इसका फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। एफ एक्स कितना आया है, 880 डिवाइड बाय 25। तो इसका आंसर निकालते हैं अभी हम। आंसर क्या आ जाएगा, 3 पे जाएगा सबसे पहले, 880 है, 3 पे जाकर 75 आ जाएगा, 30, 130। तो ये 4 पे जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 100। नो 4 पे नहीं, हमारे पास ये आएगा 5 पे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 125। यहाँ पे 5 बचा, ऊपर से 0 था, तो आंसर आ जाएगा 35.2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, अभी हम आगे इसका नेक्स्ट मेथड करते हैं इसी के साथ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेकंड मेथड हमारा क्या आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकंड मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ये x भी गिवन है, f भी गिवन है, अब हमें d फाइंड आउट करनी है। d फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, सबसे पहले a देखो, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज है इसमें जो कोई भी वैल्यू मिड में लाई करती है, ठीक है, x सीरीज में कोई भी वैल्यू जो मिडल में लाई करती है हम उसे a एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे a एज्यूम कर लिया 40 को। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 40 हमने ये मान लिया है, तो d हमारे पास क्या आ जाएगी, d निकालेंगे अभी हम। ठीक है, d कैसे निकलेगी, x माइनस a हमारा कितना है 40, 10 में से 40 सब्ट्रैक्ट किए, -30, -20, -10, 0, 10, 20, ये आ गया d। अभी हमने क्या निकाला है, एफ डी। हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए और समीशन एफ। समीशन एफ ऑलरेडी है हमारे पास 25। अब हम निकालते हैं एफ और डी। एफ और डी मीन्स हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर बेटा ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना, तो यहाँ पे फिंगर्स रख लिया करो कि हाँ किसको आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 150 -40 -30 0 40 40 60। अभी हम इसका टोटल करेंगे। ठीक है, 150 190 220
आंसर क्या आ गया -220 माइनस नेगेटिव में आ गया और ये 100 हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। तो हमारा समीशन एफ डी कितना आया -120। क्या आ गया ये -120। तो हम यहाँ पे बस सिर्फ वैल्यू पुटिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज लिख लो। समीशन एफ हमारे पास कितना था 25, समीशन एफ डी कितना आ गया हमारे पास -120। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं 40 प्लस एफ डी -120, इसको डिवाइड करेंगे 25 के साथ, ठीक है। तो 40 प्लस मल्टीप्लाई करके कितना, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 4.8, कितना आ गया -4.8। तो 40 माइनस 4.8, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 35.2, ठीक है। कितना आ जाएगा 35.2 आ जाएगा इसका आंसर भी। तो अभी ये दोनों आपको होप क्लियर हो गए होंगे। अभी हम करते हैं इसका थर्ड मेथड। थर्ड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। थर्ड मेथड कर रहे हैं अभी स्टेप डेविएशन। उसका फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई विद कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी हमारे पास ए बी है, हम इसी को रख लेंगे। एफ डी डैश निकालना है। अब बच्चे मोस्टली किस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसका ही डी डैश निकालने लग जाते हैं। एफ डी को इसी को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 10 का है। तो बेटा ये गलत है। हमने क्या करना होता है, पहले डी का डी डैश निकालो, अकेली डी डैश, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डी है उसको कॉमन डिफरेंस के साथ डिवाइड करेंगे। 10 को 30 के साथ डिवाइड, 30 को 10 के साथ डिवाइड किया, -3 -2 -1 0 1 2, या क्या। अभी हमने एफ डी निकालना है। अभी हमारे पास जो एफ की वैल्यू है, ठीक है, एफ की वैल्यू है उसको डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम वैसे ही फिंगर रख लो अगर कंफ्यूजन होती है ज़्यादा नंबर्स आने की वजह से। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे -4 -3 0 4 6, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा -12। अब करके देख लो, -12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डी डैश हमारे पास कितना आ गया -12। तो यहाँ पे सेम वैल्यू लिख लो। ए की कितनी है बेटा हमारे पास 40, समीशन एफ डी डैश कितना आ गया -12, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, और समीशन एफ हमारे पास क्या है 25। अब बस इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। तो क्या आ जाएगा 40 प्लस -12 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई विद कॉमन डिफरेंस। तो सेम ही आ गया, देख लो ध्यान से। -120 को 25 के साथ करोगे तो माइनस में हमारे पास कितना आ गया 4.8, और हमारे पास आंसर कितना आ गया 35.2, ठीक है। आप एक चीज देखो बेटा, इन सभी का आंसर सेम आया है, ठीक है, क्योंकि चीज तो हमने एक ही फाइंड आउट की है, सिर्फ मेथड अलग है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको मेथड कौन सा दिया गया है। ऊपर स्टेप डेविएशन दिया गया है, एज्यूम्ड मीन दिया गया है, या फिर डायरेक्ट मेथड दिया गया है, ठीक है। अब एक बार जाते जाते लास्ट टाइम रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलाज की। तो अगर आपको अकेली इंडिविजुअल सीरीज दी जाए, कौन सी सीरीज आ जाए, इंडिविजुअल सीरीज आ जाए जिसमें अकेला एक्स दिया गया हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा हो, तो उसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उस डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपल है, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो सेकंड मेथड आ जाता है इसी में आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास समीशन क्या करते हैं हम डी, ए प्लस समीशन डी बाय एन, ठीक है। इसमें हमारे पास ए एज्यूम करते हैं, और ए यहाँ पे एज्यूम करने का मेथड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज डिवाइड बाय 2 के साथ हमारी ए निकल आती है, ठीक है। और नेक्स्ट वन है हमारा थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड कौन सा है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन में इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया जाता है।
तो जो भी डी डैश निकलती है हम उसको किसके साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो भी हमारे पास ये सारा सेम मेथड है ज्यूम्ड मीन का, बस डी डैश लग जाती है और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस के साथ। तो ये तो बात हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज की, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज दी जाए। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी एरेज गिवन होती है। क्या गिवन होते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी एरेज गिवन होती है। तो उसमें फर्स्ट आपका कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो हम इसके मेथड को कैसे लिखते हैं, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। एन की जगह हम यहाँ पे किसका समीशन लेते हैं, एफ का। सेकंड मेथड आ जाता है इसमें आपका, इसका नेम भी सेम है, एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा आ जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए को एज्यूम करते हैं, बाकी सेम है, समीशन एफ डी डिवाइड बाय समीशन एफ। इसमें जो ए आप एज्यूम करते हो वो क्या होती है, जो भी आपको एक्स सीरीज गिवन होती है उसकी कोई भी मिड वाली वैल्यू ले लेते हो। इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम वाला एडिशन करके नहीं निकालते। इसमें आप जो भी, जैसे आपको 5 नंबर दिए हैं तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, जो सेंटर वाली वैल्यू उसे आप एज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो लास्ट वन है इसमें जो आज हमने किए हैं, वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम करते हैं, फिर समीशन एफ डी डैश निकालते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, एफ डी डैश करते समय एफ डी का डी डैश नहीं निकालना, जब जो आपको पहले डी दी जाती है उसका डैश निकाल के फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो होप आपको ये दोनों सीरीज के मेथड्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंटिन्यू सीरीज के, कंटिन्यू सीरीज में कौन कौन से मेथड होते हैं अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।